हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो करते हैं स्टार्ट हमारी एपिसोड नंबर 23। भाग रहा है ना ये तो। ओ भाग गया, अब कैसे बचेगा? अब नहीं बचता ये। ओ खैर तो है इम्तियाज, आज अदालत की करवाई इतनी जल्दी? चल चल गड्डी में साथ छेती कर। चल तो चल गुस्सा कर गया यार, चला रहा हूँ भाई, की हो गया? और छेती कर, निकल यहाँ से चल। और तेरे स्टार्ट गड्डी नहीं। स्टार्ट नहीं हो रही, निकाल यहाँ से गाड़ी। यार पता नहीं की हो गया। और की चबले मार रहा है तू, वो खोया की है बटन आप। हाँ चल, और घर नहीं जाना। चल योर ऑनर, ये जो मेडिकल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, ये ज़ेबो के हर बयान की तस्दीक करती है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे की गर्दन पर कुछ खींचे जाने के जख्म, मुंह में कपड़ा ठूसने के वाज़े निशानात इस मेडिकल रिपोर्ट में सब जाहिर है। योर ऑनर, बच्ची को हवस का निशाना बनाते हुए ज़दोकोब किया गया। इस बात की तस्दीक भी यही मेडिकल रिपोर्ट कर रही है जिसको आपने अभी मुलाहिजा किया। तफ्तीशी अफसर बताएंगे क्या उन्होंने इस मुकदमे की केस प्रॉपर्टी अदालत में पेश की थी? ज़ेबू के खून आलूद कपड़े और वो तमाम शहादत जिनका जिक्र डिफेंस काउंसिल कर रहे हैं, पुलिस को तफ्तीश के दौरान मिले थे, तो फिर पुलिस ने वो केस प्रॉपर्टी अदालत में पेश क्यों नहीं की? योनर, इस केस की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने अदालत में पेश कर दिया। साजिदा बीबी की बेटी के कपड़े में एम नहीं लगा, वो इसलिए हम अदालत में पेश नहीं कर पाए। तफ्तीशी अफसर कौन होता है ये फैसला करने वाले कि हम नहीं लगा। कि कौन सी शहादत अदालत के लिए अहम है और कौन सी गैर अहम? केस प्रॉपर्टी छुपाना अदालत से संगीन जुर्म है। क्या तफ्तीशी अफसर ये बात जानते हैं? क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपने अपने फराइज से गफलत करके कितना बड़ा संगीन जुर्म किया है? इस हवाले से आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो सकती है। आपके अलावा इस बदयानगी में पुलिस के महकमे का कोई भी अफसर अगर मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ संगीन कार्रवाई होगी। योर ऑनर, पुलिस की तरफ से नामुकम्मल केस प्रॉपर्टी अदालत में जमा कराने से ये केस पहले ही बहुत डैमेज हो चुका है। पुलिस ने सियासी असर रसूख रखने वाले बाअसर शख्स इम्तियाज अली को फायदा पहुंचाने वाली अपने फायदे की तमाम शहादतें अदालत में पेश की हैं और वो सारी शहादतें जो इसके खिलाफ जाती थी वो छुपा ली है। योर ऑनर, जब पुलिस की तफ्तीश ही नाकिस और नकारा है तो ये केस पहले से ही बहुत खराब हो गया है। योर ऑनर, अदालत तफ्तीशी अफसर को सख्ती से तंबीह करती है और हुक्म देती है कि इस FIR के तहत जिना बिल जाबिर के इस मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम इम्तियाज अली को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और अगली पेशी में सारी केस प्रॉपर्टी दाखिल की जाए और बच्ची के साथ जिना बिल जाबिर के मुकदमे की भी मुकम्मल तफ्तीश करें और उसका भी चालान अदालत में पेश किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। इनको ज़ेबो तुम छोड़ा नहीं। बहुत बहादुर लड़की हो। आज तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। ये काम तो बहुत सारे बहादुर मर्द भी नहीं कर सकते जो आज तुम कोर्ट में करके आ रही हो। रोकर अपना दिल जरूर हल्का कर लो, लेकिन अपने सच बोलने पर कभी पछताना नहीं। बस कर ज़ेबो, ज़ेबो बस कर दे। तुझे फिक्र किस बात की है? तेरी बहन है ना तेरे साथ, अब सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। मेरे को आज भी वो बात खटकती है जो साजिदा ने इनको बोली थी ना, डोमनी कमजात। हाँ, जब घर से निकाला था। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी देखो। और आज देख उनकी कौन है नाराजगी इनके सिर्फ साथ। वक्त ही है। ट्रस्ट में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पहले भी कौन था और आज भी कौन फैक्ट है। एक दिन आएगा जब वो रियलाइज करेंगी कि तुमने सच बोलकर कितना सही फैसला किया। ज़ेबो देखना, आज तुझे और खाला सच्चो को कितने सुकून की नींद आई। तूने आज अपनी और खाला की रूह पे से बहुत बड़ा बोझ उठा के फेंका। बड़ा बहादुरी का काम किया तूने। तुम तो खुशकिस्मत हो ज़ेबो, तुम्हारा साथ देने के लिए कितने सारे लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ। तुम तन्हा नहीं, बस तुमने हिम्मत से काम लेना है और मजबूती से हालात से लड़ना है और इन हालात से लड़कर अपने लिए इंसाफ हासिल करना है। वो कहाँ गई मीरा की मदर? मीरा की मदर तो होगी ना इधर घर पे। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह। मेरा नाम मीरा है।
बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज एक संगीन और नाकाबिले माफी जुर्म। बात सिर्फ मेरी छोटी बहन ज़ेबो को इंसाफ दिलाने की नहीं है, बल्कि इस मुल्क के हर बच्चे को बाइज्जत और पुरसकून जिंदगी गुजारने का हक दिलाने की है, और ये हक हमें उनको दिलाना। कभी कसूर में हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती है, तो कभी किसी बच्ची की तशद्दुद लाश बरामद होती है। आखिर कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं अपनी आर्ट फ्रेटर्निटी और अपने फैंस से अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि ज़ेबो को इंसाफ दिलाने के लिए मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं, ताकि इस मुल्क के हर पुरअसर मुजरिम को ये पता चल सके कि अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। साजिदा और ज़ेबू का केस दर हकीकत हमारे लिए एक टेस्ट केस है। लेट अस डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल कि हम अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले पीडोफाइल्स और रेपिस्ट को माफ नहीं करेंगे और उनके खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हम हुकूमत से भी ये अपील करते हैं कि चाइल्ड अब्यूज जो कि एक हीनियस क्राइम है, उसके खिलाफ सख्त कवानीन बनाए जाए और ऐसे अफराद जो कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, ताकि आइंदा लोग इबरत हासिल करें और किसी पीडोफाइल की हिम्मत ना हो कि वो बच्चों के साथ ज्यादती करे। आज अगर एक बाअसर और सियासी पुश्तपनाही रखने वाला मुजरिम इम्तियाज अली एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके भी सजा से बच गया, तो बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात की रोकथाम क्यों कर हो सकेगी? क्यों आई है तो यहाँ? चली जा यहाँ से, दफा हो जा। अम्मी जी ऐसे तो मत बोले। जिद पूरी करनी थी ना तूने अपनी, कर ली पूरी। अब क्यों आई है मेरे पास यहाँ पे? है तुझे बदनामी से बचाना चाहती थी, इसलिए रोकती थी तुझे। पर तू इन लोगों की बातों में आके अपनी जिद पूरी करने पे तुली हुई थी। नहीं सुनी तूने मेरी बात। जी आपको दुख देने पर मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन अपने सच बोलने पर मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं। वाह। अम्मी जी हम कब तक चुप रहेंगे? क्योंकि यही बोलेगी किसी और के साथ हो जाता तब। हाँ। जिसने हम पे जुल्म किया वो बाहर खुला घूम रहा है, और यहाँ पे तकलीफ में कौन है? मैं और आप, जिन पे जुल्म किया गया। मैं बदला जरूर लूंगी अम्मी जी, और आपको इस जेल से रिहा भी करवाऊंगी। इंसाफ जरूर हासिल करूंगी। साजिदा आंटी, सच बात को छुपाने से इंसान खुद तकलीफ में आ जाता। हमारे मुल्क में कानून है, अदालतें हैं। हम इंसाफ मांगेंगे तो हमें कोई इंसाफ देगा। इंसाफ मिल गया इस मुल्क में गरीब को इंसाफ। इस बेचारी को जो आपने पट्टियां पढ़ाई है ना वकील साहब, इसने तो उन पे यकीन भी कर लेना, क्योंकि ये छोटी है, मासूम है, दुनिया नहीं देखी इसे नहीं पता कि जो असली दुनिया है वो आपके दिखाए हुए ख्वाबों की दुनिया से बड़ी फर्क होती है। तू जो इन लोगों की बातों में आ रही है ना, तुम मेरी भी एक बात याद रखना, इन सब चीजों से तुझे जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। पहले तो खाली मेरी बेइज्जती थी, मैं ही जलील हो रही थी,